गद्य पाठ नौबत खाने में इबादत के महत्वपूर्ण प्रश्नों। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पंकज उपल कक्षा 10 के विद्यार्थियों को आज नौबत खाने में इबादत इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रही हूँ। प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो आता है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में हम निम्नलिखित लिख के पूरी लाइन क्वेश्चन की ही लिखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, शहनाई की दुनिया में शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक बन गए। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह रीड नरकट नामक घास डुमराव में सोन नदी के किनारे ही पाई जाती है। फिर भारत रत्न संगीत रसिकों के हृदय और संगीत के नायक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में ही हुआ था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका एक और इम्पॉर्टेंट है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। शहनाई एक ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई बजाने की सदैव से परंपरा रही है। इस शहनाई बजाने की परंपरा में बिस्मिल्लाह खां अपने सुर के कारण अब तक के इतिहास में सर्वोपरि रहे हैं। वे संगीत के नायक रहे हैं। उन्होंने सामान्य मांगलिक कार्यों से लेकर अनेक सुप्रसिद्ध मांगलिक कार्यों में शहनाई बजाई है। यही कारण है कि उन्हें शहनाई की दुनिया का मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। क्योंकि सुशिर वाद्य आप लोग भूल भी जाते हो कई बार कि शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। तो आंसर, वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं है। इसे संगीत शास्त्रों के अंतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। सुशिर वाद्य अर्थात फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। ऐसे वाद्य जिनमें नाड़ी होती है उन्हें अरब में नए कहते हैं, जबकि शोह नए अर्थात शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। तो इसका आंसर ध्यान से सुनो। बिस्मिल्लाह खां अपने मजहब के प्रति समर्पित थे। वे अपने धर्म और उत्सवों के प्रति गंभीरता से आस्था रखते थे। दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते थे। 5 वक्त की नमाज अदा करते थे तथा मुहर्रम ताजिया में श्रद्धा से शिरकत करते थे क्योंकि वे मुस्लिम थे। लेकिन वे काशी में विश्वनाथ और बालाजी के प्रति भी अपार श्रद्धा रखते हुए वहाँ शहनाई बजाते थे और काशी से बाहर होने पर थोड़ी देर काशी के मंदिरों की ओर मुख करके शहनाई बजाकर सफलता की कामना करते थे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। फिर सेकंड इसका आता है कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। दोनों में से कोई एक भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो वास्तविक अर्थों में सच्चे इंसान कैसे थे। बिस्मिल्लाह खां काशी में रहते हुए काशी की उन सभी परंपराओं का निर्वाह करते थे जो वहाँ प्रचलित थीं, चाहे वे किसी भी संप्रदाय की रही हों। वे सभी परंपराएं उनके जीवन का अंग बन चुकी थीं। वे जिस श्रद्धा और आस्था से मुहर्रम और ताजिया के तमाम मातम वाली शहनाई की धुन बजाते थे, उसी श्रद्धा से बालाजी विश्वनाथ के मंदिरों में शहनाई बजाया करते थे। वे भेदभाव से ऊपर उठकर थे और बनावटीपन पर विश्वास नहीं करते थे। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान पाकर भी साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वे सामान्य और सरल जीवन जीने वाले, सबका सम्मान करने वाले, सच्चे अर्थों में इंसान थे। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बिस्मिल्लाह खां अपनी शहनाई कला के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। उन्हें एक ही जुनून था, एक ही धुन थी, खुदा से सदैव अच्छा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। 5 वक्त की नमाज सुर को पाने की प्रार्थना में ही खर्च हो जाती थी।
नमाज के बाद सजदे में वही यही कहते थे, ए मेरे मालिक एक अच्छा सुर बख्श दे, सुर में वो तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। वे अपने सुरों को पूर्ण नहीं मानते थे। उनका सदैव यही प्रयास होता था कि सुर में और अधिक प्रभाव हो। इसीलिए स्वर को सुधारने के लिए प्रयास करते थे, रियाज करते थे। घंटों रियाज करके वे अपनी कला को सुधारने में लगे रहते थे। इससे स्पष्ट होता है कि वो अपनी कला के अनन्य उपासक थे। बाय बाय।